अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। कांटेदार मुकाबला हुआ, श्रीलंका ने यह मैच जीत लिया है और अब क्वालिफाई कर लिया है सुपर 4 के लिए। 183 फॉर 7 स्कोर किया था बांग्लादेश ने और एक मौके पे लग रहा था कि श्रीलंका स्ट्रगल करेगा चेस करते हुए। जब 4 आउट हो गए थे उनके गालिबन 70 रन पे, तो वो चेस मुश्किल लग रहा था, बट आखिरी ओवर में उन्होंने 184 का जो टारगेट था वो मुकम्मल किया और मैच जीत के सुपर 4 में जगह बना ली है। आज दोनों इनिंग्स में हमने ये देखा, विकेट्स गिरते रहे लेकिन जो स्कोरिंग रेट है वो दोनों टीम्स ने स्लो नहीं होने दिया। हाँ, एक मौके पर श्रीलंका जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था रन रेट पर, लेकिन उनके कप्तान ने जबरदस्त इनिंग खेली, 45 रन स्कोर किए, जिसकी वजह से मैच श्रीलंका जीत गया। तो पहले मैच पे बात कर लेते हैं। सिकंदर बख्श साहब और इंजमामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इंजी भाई, मुश्किल चेज था लेकिन श्रीलंका ने विकेट लूज करने के बावजूद आखिरी ओवर में टारगेट अचीव कर लिया। जी शहजाद, जिस तरह आपने कहा है बिल्कुल सही कहा कि इन्होंने ना अपनी जो पेस थी ना वो कम नहीं की, क्योंकि जी विकेटें इनकी वक्फे से गिरती रही। अगर आप इनका स्कोर कार्ड देखें ना जी, तो कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि जी किसी ने कोई 80 रन कर दिए, 70 रन कर दिए, 30, 25, 35 किया। ठीक है ना, तो कोई ऐसा बड़ा स्कोर नहीं था। एक इनिंग्स बीच में खेली कि बाकी ने सारों ने आके ना स्कोर अपना चलाते रहे, तो सबसे अच्छी चीज़ थी। और ये पहला मैच था जो एशिया कप में लगा कि जब हम T20 खेल, क्योंकि जी 183 पे 183 चेज हुआ, शॉट्स लग रहे थे, तो बड़ा अच्छा खेल रहे थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जी श्रीलंका ने बड़ा अच्छा चेज किया। अब जो हम टीम समझ रहे थे ना श्रीलंका को, क्योंकि जी हल्की टीम है, तो वो उन्होंने आज का तासुर है ना वाला ख़त्म कर दिया। तो अब जो भी उसमें सेकंड सेशन में जाएंगी तो चारों टीमों के जो उनसे मुकाबले होंगे वो बड़े ज़बरदस्त होंगे। मुकाबले ज़बरदस्त होंगे। आपने देखा होगा भाई, मैच से पहले एक तरफ से कहा गया कि इनके तो सिर्फ 2 बॉलर्स बांग्लादेश के ऐसे हैं जो वर्ल्ड क्लास है, बाकी तो नॉर्मल है। फिर उनकी तरफ से जवाब आया कि श्रीलंका का तो एक भी अच्छा बॉलर नहीं है, लेकिन श्रीलंका फिर भी मैच जीत गया है। नहीं, जैसे भी इंजी ने बोला, रन्स किसी ने बड़े नहीं किए सिवाय श्रीलंका की तरफ से 60 रन हुए कुसाल ने। हाँ, मगर उसने इबादत ही आई थिंक उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसको जो आखिरी में फास्ट बॉलिंग कर रहा था। मुझे अभी तक समझ भी नहीं आया कि हमारे बॉलर्स भी आखिरी ओवर्स में यॉर्कर्स नहीं करते, उसने भी यॉर्कर्स नहीं किए, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदें की हैं और मार खा गया लंबी चौड़ी। तो ये चीज़, जबकि 3 विकेट लिए आज उसने, लेकिन लास्ट ओवर मगर 50 से ज़्यादा रन दे दिए ना उसने 4 ओवर में, और वो आखिरी ओवर इंपॉर्टेंट ओवर होता है। सिर्फ सेकंड सेशन में हो सकता है कि जी बॉल वेट हो रहा हो। और दूसरी चीज़ ये है कि नोट करें कि आज बांग्लादेश वाले जिस हम सेकंड टाइम कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि गर्मी इतनी थी, पसीना जितना आया हुआ था प्लेयर्स को, इतना ज़्यादा भी जिस टाइम प्लेयर स्वेट कर जाए ना, तो उस टाइम भी ना रिवर्स स्विंग करना ना, उसके हाथ बहुत गीले हो जाते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल चीज यॉर्कर करना मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है। वो भी तो है, ड्यू फैक्टर भी तो होगा, ड्यू फैक्टर भी होगा सेकंड इनिंग्स में। लेकिन इसमें पहले मैच पाकिस्तान के मैच में देखा था विकेट जिस तरह का था, तो जो गुड लेंथ पे सीमर्स बॉल कर रहे थे तो वहां से उनको कैरी भी अच्छा मिल रहा था, उसमें सीम था। मगर आज एक और गलती जो उसने शाकिबुल हसन ने की है कि ऑफ स्पिनर को आप आखिरी ओवर नहीं दे सकते। आप 20 रन भी दे देंगे ना आखिरी ओवर ऑफ स्पिनर को, तो टीम वो तो पड़ जाते हैं, तो उसको बीच में स्पिनर्स को ना यूटिलाइज कर। चले, कल इंपॉर्टेंट मुकाबला है पाकिस्तान का हांगकांग से, बहुत मुश्किल है सर। T20 में इंजी भाई ने कहा था किसी टीम को आप इजी नहीं लेते, तो मैं जरा उस पर आता हूं कि कल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम उनके करियर के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन साथ में खेलेंगे 500 की दौड़। देखते हैं कि इंजमामुल हक जो इस सीजन में 453 स्कोर कर चुके हैं, क्या वो उनका रिकॉर्ड ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, 40 साल हो गए सियासत में, ज़्यादा 35 से तो ऊपर ही हुए, 35 से तो ऊपर ही हो गए। चलिए, कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपसे भी ढेर सारी बातें करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड एक्टर और मॉडल बैठी हुई हैं हमारे शो पर। आज मौजूद है जुबाब राना। कैसी हैं आप? आई एम वेल, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। क्रिकेट में दिलचस्पी? देयर वाज अ टाइम जब बहुत ज़्यादा थी, लेकिन तो अब टाइम नहीं मिलता या कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं लगता? एक रीज़न थी जब मैंने क्रिकेट देखना छोड़ा, लेकिन अब शायद वो रीज़न नहीं है मेरे पास। अब मुझे देखना चाहिए। मैं अपने भाई के साथ देखा करती थी और मुझे बहुत पसंद था क्रिकेट, लेकिन जब भी पाकिस्तान हारता था तो शायद सबसे ज़्यादा मैं रोती थी। सो दैट्स द ओनली रीज़न जब मैंने कहा कि नहीं यार, अब क्रिकेट नहीं खेलना। बट आई थिंक दिस इज़ द टाइम नाउ कि अब दोबारा से क्रिकेट देखा जाए। अब तो एक्टिंग में तो रोने की आदत हो गई होगी ना आपकी? नहीं, लेकिन एक्टिंग में हम दिल से नहीं रोते, लेकिन क्रिकेट की वजह से हम दिल टूट जाता है, वो वहाँ दिल से आंसू निकलते हैं फिर आपके। लेकिन टेनिस का आपको बड़ा शौक था? या स्टिल अभी भी
अभी भी। खेलती हैं या देखती हैं आप सिर्फ? अभी खेलने का टाइम तो बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब भी टाइम मिले और मौका मिले तो व्हाई नॉट, लाइक एनी टाइम। एनी टाइम। फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? टेनिस में तो कोई नहीं, मुझे तो बस शौक है, देखने का। ठीक है, खेलने का। सही। डॉक्टर साहब, क्रिकेट खेला आपने कभी? हाँ, बहुत खेला बचपन में। किस लेवल पर? स्कूल, कॉलेज या कोई? कॉलेज लेवल तक खेला, स्कूल लेवल पे भी खेला। बैटिंग करते थे या बॉलिंग करते थे? ऑलराउंडर, ऑफ स्पिनर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। वहाँ पे भी सियासतदान थे, मतलब सारे काम करते थे। मतलब है कि बैलेंस करना था ना, टेल एंडर को भी कुछ दे के जाना था, और अगर वो फ्लंग कर जाए ओपनर्स तो उनकी भी वो कुछ ना कुछ संभालना तो पड़ता ना बीच में। अच्छा, आप लाहौर से पॉलिटिक्स में भी यही काम किया, यही काम किया। बैलेंसिंग फैक्टर रहे। आजकल आप कोशिश कर रहे हैं इमरान खान और शहबाज शरीफ को भी साथ बैठा दें। मैंने तो ये इसलिए कहा था कि इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता कि लोगों को अगर जो टॉर्चर है उनके जहनों में, वो कहते हैं कि डॉलर का क्या होगा, ये जो भी कह रहे हैं दोनों में कोई एक सही कह रहा है, एक गलत कह रहा है, या दोनों आधा सही और आधा गलत कह रहे हैं। तो असल में ये जो 23 करोड़ लोग हैं ये कहाँ पर खड़े हैं? उनको डॉलर को देखना है, उनको पेट्रोल की कीमतों को देखना है, बिजली के जो बिल हैं जिस तरह आ रहे हैं उसको देखना है, फिर ये जो सैलाब और बारिशों से जो इस वक्त क़यामत सुगरा का मंजर है, अंदरून सिंध में चले जाएं, KPK में जाएं, साउथ पंजाब में चले जाएं, तो अब उसकी तरफ कैसे मुतवज्जो होंगे? अगर ऐसे में भी आप जलसे करें और अपने पार्लिमानी जो असेंबली के अरकान उनकी मीटिंग करें और वहाँ पर फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ गोलाबारी करें, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा नॉन सीरियस अप्रोच, सबसे बड़ा कौमी अलमिया कौमी इशू ये है कि सैलाब ज़दगान है, उसके बाद तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें और डॉलर की जो नॉन स्टॉप फ्लाइट है। सही। डॉक्टर साहब, ज़रा आपका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जवाब, जिसमें आपने कहा कि अगर आप एक्टर नहीं होती तो आप ISI में होती। डॉक्टर साहब, आप फूड शॉट सही करने लगे। ISI में है नहीं वो, अगर एक्टर ना होती तो होती। हाँ, मैंने वो कहा था बिकॉज आई फील लाइक कि हर किसी को लगता है कि उसकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, यू नो। तो आपको लगता है वहाँ आप अच्छा सर्व कर सकती हैं? सो या आई थिंक, बट डॉक्टर साहब तो ऐसे मूव करके ठाकुर याद आ गया आपको। मैंने कहा हटो बच्चों की पॉलिसी के ज़्यादा अच्छा, तो मैं उस पर चला गया। हमारे दुश्मनों को डरना चाहिए, सियासतदान को क्यों डरना चाहिए? मतलब इसकी वजह मेरे ख्याल में ढूंढनी होगी हमें, इसकी वजह ढूंढनी होगी। ऐसा क्यों होता? चलिए, लेट्स कम बैक टू क्रिकेट। आप भी मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा जी, तो कल क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान के लिए मुकाबला बड़ा आसान है या आपके ख्याल में छोटा फॉर्मेट है तो कुछ भी हो सकता है इसमें? नहीं, मुकाबला तो आसान है लेकिन उसको इजी नहीं लेना। या जिस तरह अब बात होनी शुरू हो गई थी कि जिस तरह ना हांगकांग ने 152 रन इंडिया के खिलाफ किए थे कि जी हम ये सोच रहे हैं कि जब पाकिस्तान टीम चेंज ना करे, ऐसी बात नहीं, खौफजदा नहीं होना इस चीज़ से। आपने सीरियस खेलना है, लेकिन जो आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं वो आप ज़रूर करें एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जी उससे हमें पाकिस्तान टीम को हांगकांग से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने एक्सपेरिमेंट से अगर हम हसन को खिला रहे हैं या हसनैन को खिला रहे हैं तो वो कोई कम बॉलर है या हम उनको कम रेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। या मैं ये समझता हूँ कि जी हमें कल हैदर अली को मौका देना चाहिए, क्योंकि जो 2 लड़के हैं उनकी जगह खुशदिल या आसिफ में से कोई एक खेले, आसिफ में से एक खेले, खुशदिल और आसिफ में से हैदर अली को। तो अगर इस तरह का कोई आप करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है। सही। सुख भाई, एनी चेंजेस इन द टीम टुमारो? मैं ख्याल से फास्ट बॉलर्स में अब जरूर ट्राई कर लें। एक तो उनको रेस्ट मिल जाएगा। वसीम तो इंजर्ड है, मोहम्मद वसीम या रिकवर कर गया? वसीम तो बाहर है ना, वो तो बाहर हो गया। अब तो कोच की रिप्लेसमेंट की बात हो रही है क्योंकि वो ये इंजी जो है तैयारी कर रहा है, मतलब कल से तैयार हो रहा है इसने। चले, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान हसनैन को खिला देना चाहिए कल। हसनैन या हसन भी, दोनों को खिला देना। हसन भी है, हसनैन भी है। उसके बाद भी आप देखें उनमें से किसी को एक टीम में शामिल करना चाहिए। तो कल पाकिस्तान अगर जीतेगा तो सुपर 4 में आएगा और संडे को फिर बड़ा मुकाबला होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। दोनों टीमें मुमकिन है कि फाइनल के लिए भी क्वालिफाई करें। बट इंजी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। उम्मीद करेंगे जब मुलाकात करें तो पाकिस्तान मैच जीत चुका हो। चले जी, 500 की दौड़ खेलेंगे। फारूक भाई, आप तो पहले खेल चुके हैं, तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, वैसे भी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं आप, माशाल्लाह सियासत एक अरसे से कर रहे हैं। आपके लिए नया गेम है तो आपको फॉर्मेट समझा देते हैं, लेकिन खेलने के लिए तैयार हैं आप? कंपेटिटिव है, टेनिस खेला होगा तो कंपेटिटिव होंगे आई एम श्योर। बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। चले जी, तो शुरू करते हैं 500 की दौड़ जुबाब राना और डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ। जनाब, तो जुबाब बड़ा सिंपल गेम है। 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन सवालात के जवाब हमने सर्वेस के जरिए पहले ही आवाम से लिए हुए हैं। Okay. तो आपका जवाब उनके जवाब से जितना करीब होगा
उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पे किसी सवाल का जवाब है 50 और आपने उसका जवाब दिया 45, तो आप 5% दूर हैं, तो 100 में से 5 नंबर आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम आप 500 स्कोर कर सकते हैं अगर आपने हर सवाल का बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दिया। सादे सवाल है बड़े, तो शुरू करें गेम। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन, कितने फीसद लोगों ने व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीर लगाई होती है या लगाई हुई है? कितने फीसद लोगों ने व्हाट्सएप पर अपनी तस्वीर लगाई हुई है? अपनी जाती तस्वीर की कोई भी नहीं, अपनी जाती तस्वीर, अपनी जाती तस्वीर। जी जी, डॉक्टर साहब ने लगाई हुई अपनी तस्वीर? हाँ लगी। मैंने देखी वो, मैंने कहा चेक तो करूं जब सवाल, मैंने कहा चेक करूं सवाल। आपने लगाई? तो इसमें आप कोई रेंज दे रहे हैं, हम खुद ही कहते हैं? नहीं, आपने एक नंबर देना है, कितने %? ये डॉक्टर फारूक सत्तार ने तस्वीर लगाई, ये दुबई की है मेरे ख्याल से। ये मेरी बेटी आई थी अमेरिका से अभी हाल ही में, तो मैं लंदन गया था। लंदन की? बहुत क्वालिटी टाइम था हमारा। अच्छा, मैंने नहीं लगाई हुई। आपने नहीं लगाई हुई? आपका नंबर नहीं है, आपकी तस्वीर देख नहीं सका इसलिए मैंने नहीं लगाई। चले, आपको क्या लगता है कितने फीसद लोगों ने जो है? मेरे ख्याल में 80% से ऊपर होगा, 80 to 90 मुझे लगता है, जो साइकी है लोगों की। सही, तो एग्जैक्ट नंबर क्या देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? यार अब 80-90 के बीच में काम चला रहा है। नंबर देना है, एक नंबर देना, एक नंबर देना। हम नहीं बता सकते कि मतलब 50, रेंज नहीं दे सकते, रेंज नहीं दे सकते। 80 तो है ही है। 80 है, 80% आपके ख्याल में? मतलब 10 में से 8 लोग अपनी तस्वीर लगाते हैं, 80% का मतलब ये हो गया। जी, आपने नहीं लगाई हुई तस्वीर, तो ऐसे शायद कुछ और लोग भी हों जो नहीं लगाते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लगाते, बट आई थिंक 60% आपको लगता है कि लोगों ने अपनी तस्वीर व्हाट्सएप पर लगाई होती है। वो चेक कर रहे हैं अपनी तस्वीर। आप अपनी तस्वीर ही चेक कर रहे हैं या किसी और की चेक कर रहे हैं? नहीं, मेरी तो बहुत अच्छी तस्वीर। अच्छा, व्हाट्सएप पे मैंने एक लगाई हुई है, पानी में डिस्प्ले पिक्चर, इसलिए इतना पानी में खड़ा हुआ वो लगाई हुई है। तकदीर अच्छी होना, मौसम के साथ। चलिए जी, तो 80% पे डॉक्टर साहब का जवाब रोक दीजिए और जुबाब का जवाब है 60%, उनका जवाब रोक दिया है। बार मूव कर रहे हैं, स्क्रीन पे आप अपना जवाब देख सकते हैं। जवाब अवाम का क्या है? 65%। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत आला, वेरी गुड। इसमें हमें कुछ मिलेगा, कैश वगैरह? फिलहाल तो इस सवाल में आपको 95 मिल गए हैं। हाँ, वो सिक्कू भाई की गाड़ी आप लेके जा सकती है। बिल्कुल, मेरी तरफ से इजाजत है। अच्छा, तो पहले सवाल में सिर्फ 5% आप दूर थी, इसलिए 95 आपको मिलेंगे पहले सवाल के जवाब में। फारूक भाई आप थोड़ा सा 15% दूर थे, बट स्टिल नॉट बैड, 85, यू स्टिल इन द गेम। दूसरे सवाल पर आते हैं, कितने फीसद मर्द दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन बीवी के खौफ से नहीं करते? कितने मर्द दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन बीवी के खौफ से नहीं करते? इंजी के होते हुए पूछते ना ये सवाल, इंजी के होते हुए पूछते ना ये बात। वो तो आपको कल देखा था आपने उनका खौफ। कह रहा था नीचे पहुंचते ही फोन आ गया। एलन डोनाल्ड या ब्रेट ली से नहीं घबराते जितना वो घर जाते हुए घबराते। सवाल थोड़ा टेक्निकल है कि जितने लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं, सब नहीं, जो करना चाहते हैं उनमें से ये वजह कितने लोगों की होगी कि वो बीवी के खौफ से नहीं कर पाते? अच्छा, जितने लोग करना चाहते उनमें से जी जी, मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं ना। किसी की जेब उनको इजाजत नहीं देती, कोई माशरे की वजह से नहीं कर सकता। तो हमें ये बताइए कि लार्जर मेजॉरिटी का तो यही रीजन होगा कि बीवी के खौफ की वजह से। लार्जर मेजॉरिटी का आपको खौफ नहीं था? जो वो क्या कहते हैं कि कोई शेर आएगा डिप्लोमेटिक सा, वो कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अच्छा, ये वजह थी आपकी। ओके, पहले ये होता था कि भाई तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो वहाँ कर लो। जी, क्या लगता है आपको जुबाब, इस सब्जेक्ट पे आपका कोई तजुर्बा जाती तौर पे तो नहीं है? डेफिनेटली नॉट। तो लेकिन क्या लगता है, एज एन एक्टर आप माशरे को ऑब्जर्व करती होंगी, शायद ऐसे रोल प्ले किए हो आपने। 65% पे चली जाए मेरे ख्याल में। या आप उनका जवाब देंगे, अपना जवाब देंगे? लार्जर मेजॉरिटी मैंने तो 65% आपका मतलब लार्जर मेजॉरिटी। सही, 65% लोग आप समझते हैं बीवी के खौफ की वजह से दूसरी शादी नहीं कर पाते। जी जुबाब, क्या लगता है आपको? बहुत सारे और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, किसी की जेब इजाजत नहीं देती, कहीं पे माशरत, और कोई करना भी नहीं चाहते। बहुत से लोग समझते हैं कि नहीं करनी चाहिए, गलत है। नहीं, लेकिन आपने पूछा ये है कि जो करना चाहते हैं। आई एम स्टक बिटवीन 250 और 70, लाइक दोनों में से 50 और 70। अच्छा, तो बिटवीन 50 एंड 70 60 होता है वैसे, तो 60%? यस श्योर। और आपका 65% आपने कहा था? 70 भी हो सकता है। मुझे तो लगता है 100% होना नहीं। 100% नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, डेफिनेटली। क्योंकि फारूक सत्तार साहब बैठे हुए हैं। जी, तो आई थिंक 70।
70%. श्योर, फाइनल आंसर। पहले आपने 60 का, आप 70%, आप 65 पे फंसे हुए हैं। चलें, लॉक कर दीजिए। चलें, 65% डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का जवाब है और जुबाब का जवाब है 70%। अब देखते हैं अवाम का क्या जवाब है। जल्दी से बाहर चल रहा है, आप बता दीजिए, तुक्का लगा दीजिए। 55% आप समझते हैं। ओके, चले जी, जवाब है 44%। 44%। सिख भाई आप बहुत करीब थे, आप 60 पे रहती तो आपको ज्यादा फायदा होता। आप 70 पे चली गई तो तकरीबन 26% आपके माइनस होंगे इस सवाल के जवाब में। बट स्टिल आप अच्छा खेल रही हैं। आपका टोटल स्कोर हो चुका है 179 और डॉक्टर साहब आप हैं 164 पे। ये मुकाबला जारी रहेगा, मजीद 3 सवाल हैं तो कम बैक का आपके पास मौका है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा 500 की दौड़ शुरू करेंगे। जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। हमारे साथ डॉक्टर फारूक सत्तार और जुबाब राना मौजूद है। जुबाब, आप लाहौर से कराची मूव हुई हैं? मूव नहीं, मैं काम के लिए आती हूँ। काम के लिए आती है, वैसे लाहौर रहती है। कैसा लगता है कंपैरिजन जब आप देखती हैं बिटवीन कराची एंड लाहौर? फैमिली लाहौर में है तो आई थिंक लाहौर। शहर कौन सा अच्छा लगता है आपको? लाहौर। लाहौर। जैसे कराची, वैसे आपको पता है ये जब आप शायद पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त कराची के मेयर रह चुके हैं ये। जाहिर है 4 साल, एक वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर्स ऑफ सच अ बिग सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मसाइल आप देख रही हैं उसमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी भी। नहीं, वो तो अगर आप डालना चाहें तो सभी पे डाल सब पे डाल सकते हैं। लेकिन ये कि उस जमाने को आज से कंपेयर कर लें तो फर्क साफ जाहिर है। सर्फ एक्सेल आप दिखा रहे हैं, बहुत बेहतर था, धुला हुआ था। सर्फ एक्सेल से धो दें। चलिए, तो हफ्ता सफाई मनाया, लोगों को, नौजवानों, बहनों, भाइयों, बेटियों सबने झाड़ू दी। बहुत ज्यादा सही, साफ शहर होता था, साफ शहर होता था। प्रायोरिटी आप लोग कंपैरिजन करते हैं ना, लाहौर उनको बहुत बेहतर लगता है कराची के मुकाबले में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। मुझे लगता है जहां आपकी फैमिली होती है वही, ऑब्वियसली वो तो है जहाँ फैमिली है, दोस्त है आपके। चले जी, गेम में बढ़ते। तीसरा सवाल है हमारा, आप लीड कर रही हैं बट आप ज्यादा पीछे नहीं है। तीसरा सवाल है, कितने फीसद लोगों ने, ये सवाल हम कर चुके हैं, सॉरी, कितने फीसद लोगों को लगता है ज्यादा चाय पीने से काले हो जाते हैं? कितने फीसद लोगों को लगता है ज्यादा चाय पीने से काले हो जाते हैं? सुना है आपने ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। फर्स्ट टाइम सुन रही हैं आप? आपने सुना है? मैं भी फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये मिथ सुनी नहीं आपने? ये मिथ है वैसे लोग। अब लेकिन हमारा सवाल ये नहीं कितने लोगों ने सुना है, हमारा सवाल ये कितने लोग यकीन करते हैं कि हाँ वाकई चाय पीने से रंग काला हो जाता है। आप डॉक्टर भी हैं वैसे, तो कोई साइंटिफिक रीजन नजर आता है इसका? अगर धूप में बैठ के रोजाना पिएगा पानी तो काला नहीं, काला कलूटा हो जाएगा। काला कलूटा। ये जरूर अफ्रीका से आया होगा, जिम्बाब्वे से। क्या सवाल? ये सेइंग जो है कैसी बात है? क्या बाव अजदाद में। चल जी, जवाब क्या है? कितने फीसद? तो फिर इसका मतलब अगर आप समझते हैं कि सुना ही नहीं है तो जो यकीन करते हैं वो तो बहुत ही कम तादाद होगी। 5-10% होगी। 5-10% होगी। आपको क्या लगता है? 30%। 30% आपको लगता है कि लोग समझते हैं कि चाय पीने से रंग काला हो जाता है। फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर 30% आपका फाइनल आंसर है? चले डॉक्टर साहब, 10% मेरे ख्याल में। 10% आपको लगता है लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि चाय पीने से रंग काला हो जाता है। 10% जवाब है डॉक्टर साहब का। जवाब का जवाब है 30%। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। बार चलना शुरू हो चुका है, काफी ऊपर गया, नीचे आ चुका है। जवाब डॉक्टर साहब का कहना है कि लोअर साइड पर होगा। 18% जवाब है। 18%, 18%, नॉट बैड। आप भी ज्यादा दूर नहीं, 8% दूर है, आप सिर्फ 12% दूर है अपने जवाब से। तो स्कोर्स अब हो चुके हैं 3 सवालों के बाद। जवाब आपका स्कोर है 267 और डॉक्टर साहब आप आ चुके हैं अब 256 पे। तो सिर्फ 11% की लीड है जवाब आपकी। आखिरी 2 सवाल रहते हैं। कितने फीसद लोग खाने के फौरन बाद पानी पीते हैं? कितने फीसद लोग खाने के फौरन बाद पानी पीते हैं? हर कोई कहता है नहीं पीना चाहिए, जाहिर सी बात है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पेट निकल आता है। लेकिन अमल कितने लोग करते होंगे? तलब बड़ी होती है ना कि as soon as you finish your meal आपको दिल चाहता है कि बस पानी पी लें, खास तौर पे पाकिस्तान में जहां पे स्पाइसी खाने बड़े खाए जाते हैं। क्या लगता है आप क्या जवाब होगा? I think 60%. 60% लोग आपको लगता है खाने के फौरन बाद 70%. पानी पीते हैं। आप तो नहीं पीते होंगे, आई एम श्योर। पी लेती हैं आप? ओह सिकू भाई? या ऑफ कोर्स। अच्छा, 80% मेरे हिसाब से तो। 80% आपके हिसाब से। ओके डॉक्टर साहब? आई वुड गो फॉर 70 मेरे ख्याल में। 70% लोग आपको मैं नहीं पीता हूँ खाने। मैं नहीं, आप नहीं पीते? ओके, हाँ मैं भी रेजिस्ट करता हूँ, आधा पौना घंटा तो कर उसके बाद सही। तो जी फाइनल जवाब आपका क्या था? 70% डॉक्टर साहब? 60 to 70 between, in between. एग्जैक्ट आंसर क्या होगा आपका? 65.
65% जुबाब का जवाब है। 65 पे इसको रोक दीजिए। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब किसके जवाब से ज्यादा करीब है, या ये कह लेते हैं कि आपका जवाब या आपका जवाब अवाम से ज्यादा करीब है। बार चला शुरू हो चुका है। जुबाब का जवाब है 65%, डॉक्टर साहब का जवाब है 70% और बार जाकर रुका है 73% पे। डॉक्टर साहब वेल प्लेड, बहुत अच्छा कमबैक, वेरी नाइस। सिर्फ 3% आप दूर थे। 65 आपने कहा तो नॉट बैड, 8% का फर्क है। टोटल स्कोर अब आपका हो गया है 359 इफ आई कैन सी, हाँ 359 आपका स्कोर है, और डॉक्टर साहब 353 और 335, 353 359, सिर्फ 6% का फर्क है। पहले 11 का 53 and 59, right? 59 आपके हैं, 53 आपके हैं। डॉक्टर साहब धांधली नहीं हो रही आपके साथ, नहीं। आपको दीवार से कोई नहीं लगा रहा। आप बहुत खतरनाक हो गए। नहीं, ये दीवार में चुनवा देते हैं, ये लगाते नहीं, ये दीवार में चुनवा देते हैं। आप बहुत खतरनाक हो गए। अनारकली के साथ नहीं। चले जी, तो हम जा रहे हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी और फैसला कुन सवाल। सवाल यह है, कितने फीसद लोगों ने शादी में खाली लिफाफा दिया है? कितने फीसद लोगों ने शादी में खाली लिफाफा दिया है? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, लोग वाकई में ये करते हैं खाली? अच्छा सवाल है वैसे। हाँ? बहुत कम, मेरे ख्याल से शरारत के तौर पे तो करते हैं। हाँ। हमने की भी एक दफा। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ तो नहीं करती थी इस शरारत? मोहल्ले में की थी। किसी ने हमें कार्ड भेजा था कि हमें इस कार्ड की सादगी पे बहुत वो है, कुछ हुआ था। हाँ। उसके पैसे हमने उधर दिए, तो हमने खाली लिफाफे में लिखा कि ये खाली लिफाफा इसीलिए दिया है कि हमने पैसे वहाँ दे दिए। पैसे वहाँ। तो साहब आपने खाली लिफाफा मिला अपनी शादी में? मेरे जो शादी के लिफाफे मैंने तो चेक नहीं किए थे। अच्छा। मैं नहीं बता सकता, लेकिन खाली कोई भी नहीं था। हाँ। नहीं होगा मेयर बनने के बाद शादी अच्छा, की कैसे खाली हो सकता है? हाँ, ये बात है। एक्स्ट्रा आए होंगे सर। लेकिन मैं एक ही तो तरीका है कि अगर कुछ वैसे मैं नहीं लेता हूँ तो चलो इस बहाने से दे दिया। लेकिन आपको खाली लिफाफा तो कोई नहीं देता होगा, लेकिन ऐसा होता था एक दौर जो आप लोगों का था उसमें कि आप शादी में जाए और लिफाफे में आप पर्ची डाल दें, फितरे की, खालों की। ये किया है कभी? देखें, मुझे पर्ची आती थी कि भाई तकरीर छोटी करे, शॉर्ट करे। हाँ, वो पर्ची आई, हमने कभी नहीं दी। लिफाफे में पर्ची डाल के दे दी यार। कौन सी पर्ची है? अच्छा, वो वाली पर्ची। मैं कहता हूँ खालों की और फितरे की पर्ची। यार आप भी कराची के रहने वाले, समझते नहीं है बातों को। मुझे आती थी तो मैं पर्ची आती थी, इसके अलावा भी पर्ची आती थी लोग, और सभी का उसमें हिस्सा होता था। हाँ। मतलब इसमें क्या वो। चलिए जी, परसेंटेज बताइए। Those were the days, unfortunately. तो हाँ, शुक्र है उन दिनों से हमारा छुटकारा हो गया। क्या लगता है क्या जवाब होगा? क्योंकि आप सब कह रहे हैं कि बड़ा ही कम हो सकता है, रह तो आई एम श्योर द आंसर 5% से कम हो गया। 5% से भी मतलब कम। इतनी भी बदतहजीबी हमारे यहाँ अभी नहीं आई है, मुझे लगता है। मजाक किए फिर ले लेते वो। ठीक है, चलें जी, जवाब 5%। 5% है आपका जवाब? अगर हो जाए। जवाब 25%। 25%। आपको लगता है कि 25 के बाद होंगे? 4 में से एक शख्स ये हरकत करता होगा। I would go with 20%. 20%। Yeah, 20% है आपका जवाब। आपका जवाब 5%। चलें जी, लॉक कर दीजिए फाइनल आंसर्स, क्योंकि ये फैसला कुन सवाल है और आप दोनों के जो जवाब है आपस में ही 15% का फर्क है। तो या आप जीतेंगे या आपकी लीड और बढ़ जाएगी। चलें की मुबारकबाद दे देता हूँ। ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद बता दें फिर। चलें, ब्रेक के बाद फिर बताते हैं कि कौन आज का गेम जीता है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे जश्न क्रिकेट में, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आखिरी सवाल है 500 की दौड़ का, और ये सवाल डिसाइड करेगा कि जुबाब जीतेंगी या डॉक्टर फारूक सतार जीतेंगे। सवाल था कितने फीसद लोगों ने शादी में खाली लिफाफा दिया है, और डॉक्टर फारूक सतार साहब का जवाब था 5% और आपका जवाब था 20%। बार रोक दीजिए। जुबाब का जवाब है 20% और डॉक्टर साहब का जवाब है 5%। अब देखते हैं कि कौन ये मुकाबला जीतेगा, क्योंकि सिर्फ 6 पॉइंट्स की लीड है जुबाब की। बार चलना शुरू हो चुका है, कहां जाके रुकेगा, किसका जवाब करीब है? 11% जवाब है, यानी कि आप 6% दूर हैं असल जवाब से और आप 9% दूर हैं। पहले ही आप लीड कर रही थी 6 पॉइंट से, तो ये मुकाबला आप जीत चुकी हैं। 450 आपने स्कोर किया, डॉक्टर साहब 447। वेरी गुड फाइट, तगड़ा मुकाबला, बहुत आला, वेल प्लेड। जवाब आपने एक तजुर्बेकार खिलाड़ी को आज जो है वो शिकस्त दे दी है। अब तो आदत सी हो गई है। तो ना तजुर्बेकार दे रहे हैं तो
चले जी, वेल प्लेड। जश्न क्रिकेट पे 500 की दौड़ खत्म हुई। कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी आपने जवाब देने हैं, हाँ या ना में। लेडीज फर्स्ट, जवाब से शुरू करें। मेरी अम्मी को लगता है मैं औरतों के हकूक की सबसे बड़ी चैंपियन हूँ। यस। ओके, और बड़ा मैंने देखा आप बड़ी वोकल हैं औरतों के हकूक के हवाले से। यस। और आप कहती हैं कि यू आर ट्रू फेमिनिस्ट, चाहती हैं कि बराबरी के हुकूक और अपॉर्चुनिटीज मिले हर जेंडर को। बिल्कुल। एक्टिंग से ज्यादा मॉडलिंग का शौक है? एक्टिंग। एक्टिंग और सिंगिंग और एक्टिंग? सिंगिंग, बट एक्टिंग कर रही हूँ मैं। लेकिन एक्टिंग, ओके। अगर वालिद आपको इजाजत ना देते ड्रामा या मॉडलिंग करने की तो आप नहीं करती? एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप बहुत डरी हुई थी जब आपने उनसे इजाजत दी। मैं नहीं करती, डेफिनेटली नहीं करती। ओके। टेनिस ये सोचकर खेलना छोड़ दिया कि रंग खराब हो जाएगा तो एक्ट्रेस कैसे बनूंगी? ऐसा ही है? 50%। 50% ये वजह थी कि रंग खराब हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी, इसलिए टेनिस खेलना छोड़ दिया। लेकिन मुझे कभी टेनिस एज अ प्रोफेशन नहीं लेना था, सो मुझे एक्टिंग ही करनी थी, तो ओके। पीआर कंट्रोवर्सी में सारे इल्जाम गलत नहीं थे। एक कंट्रोवर्सी आपसे रिलेटेड सारे सोशल मीडिया पे सब गलत था। सब गलत थे, कोई सब गलत था, सब सारे गलत इल्जाम था। गलत थे। मेरा बस मसला ये है कि मैं बाहर आके या मतलब मैं ओपन अप नहीं होती उस इशू को लेके, लेकिन गलत था सारे इल्जाम। तो मैं अटेंशन देना जरा पसंद नहीं करती। कुछ कमिटमेंट पूरी की थी आपने? कमिटमेंट पूरी की थी मैंने। की थी, ओके। छुट्टियां बैरून मुल्क गुजारने से ज्यादा पाकिस्तान में गुजारना पसंद करती हूँ? डेफिनेटली अप नॉर्थ, डेफिनेटली। ओके। अगर मेरी पर्ची तगड़ी होती तो इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड मुझे मिल जाता। है, पर्ची आ गई। हाँ। मेरे खुदाया ड्रामे में आप जो है नॉमिनेट हुई थी। सारा होमवर्क किया हुआ है। जी जी, सब सारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा किया। इनके बारे में तो बहुत किया हुआ है, वो तो जरूरत ही नहीं पड़ती, तो खुली किताब है हमारे लिए। नहीं पता नहीं, बाजी बाजी है, जो चाहो लगा दो, डर कैसा। डर कैसा। जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मारती। क्या बात, क्या तजुर्बा। तो पर्ची होती तो मिल जाता है अवार्ड? मैं तो ये वैसे इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करती। पर्ची वाला मुझसे ज्यादा अच्छे और डिजर्विंग पीपल थे तो उनको मिला, सो आई थिंक सही, दे वर डिजर्विंग नॉमिनेशन। मैं जैसी ड्रामा वो पागल सी में हूँ वैसी ही असल जिंदगी में भी हूँ? नो वे। नो वे। नो। उसमें आपने एक एजेड अमीर शख्स से शादी कर ली थी, नेगेटिव कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ। I believe पैसा is not everything in your life. I think it's the peace सिर्फ कैरेक्टर ही you seek of. असल जिंदगी से आपका कोई दूर दूर तक no ताल्लुक way. नहीं है। तो मुझे सुकून और खुशी चाहिए लाइफ में, तो वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। सही। बहुत से लोगों को लगता है मैं हीरा मानी की बहन हूँ। क्यों लगता है? क्योंकि आप एक्टिंग भी करती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, इसलिए या फिर हम बहुत लोग कहते हैं कि हमारी शक्लें भी मिलती हैं, और मैंने और हीरा ने ड्रामा भी एक साथ किया, और एक मॉर्निंग शो पे हमने जाके हीरा ने बोला कि ये मेरी बहन है, तो लोगों को लगता है, लेकिन हम बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। और आपका स्टेटमेंट था जिसकी वजह से आपको बड़ी परेशानी का सामना हुआ, सोशल मीडिया पे भी बड़े कमेंट्स आए, लोगों ने बड़ा बुरा फील किया जब आपसे ये पूछा गया कि किसका फैशन सेंस आपको अच्छा लगता है, किस अदाकारा का फैशन सेंस अच्छा लगता है? आपने कहा किसी का नहीं लगता। नहीं, किसी का ही नहीं। मेरी बात का मतलब बिल्कुल ही अलग था। बहुत हमारी एक्ट्रेसेस अच्छी हैं जिनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, बट मेरी नज़र में या जो मेरा फैशन सेंस है, तो मैं तो उसको आई थिंक मतलब आप समझती हैं आपका फैशन सेंस दूसरों से बेहतर है? नो, नहीं, मुझसे बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। मुझे सोनिया हुसैन का फैशन सेंस बहुत पसंद है, और मुझे माहिरा का फैशन सेंस बहुत पसंद है। उस दिन आपने क्यों कहा किसी का नहीं समझ आता, और आपने कहा आई एम बीइंग रूड, आई नो, बट नहीं आता। नो, मेरी बात का ये मतलब था कि फैशन सेंस अच्छा है सबका, मैंने यही कहा था। फैशन सेंस सबका अच्छा है। पहले भी इमरान खान को वोट दिया था, आगे भी इमरान खान को वोट दूंगी? डेफिनेटली। ओके। मरियम नवाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं? नो। नहीं, ओके। मरियम नवाज का फैशन सेंस तमाम पाकिस्तानी अदाकारों से बेहतर है? नो। नहीं, ओके। शाहिद अफरीदी से ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी पसंद है? शाहिद अफरीदी मतलब कभी भी किसी भी वक्त, नो। उनका अच्छा, कंपैरिजन नहीं है, वो लेजेंड है, उनका नहीं हो सकता। मैंने पूरा चाइल्डहुड गुजारा उनके मैचेस देख के। नो वन लाइक इज शाहिद अफरीदी। मेरा रिकॉर्ड है कि शूट पर कभी वक्त पे नहीं पहुंची? नहीं। शहरोज सब्जारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप टाइम पर नहीं आती हैं।
उसकी एक झलक हमने देख ली आज एंड टाइम पर। दो मिनट, हाँ एक मिनट। आपका ड्राइवर टाइम पे मुझे पिक करने नहीं आया। अच्छा, मैंने आपके ड्राइवर का 20 मिनट वेट किया। अच्छा, चले, तो ये बात दुरुस्त नहीं है आपकी? नहीं। ठीक है, घर में मैं बहुत ज्यादा, मेरे गुस्से से बहुत ज्यादा डरते हैं लोग। नहीं, गुस्सा है ही नहीं मेरे अंदर। घर वाले जब कहेंगे तब शादी कर लूंगी। मेरी अम्मा तो अभी कहते हैं शादी कर। अच्छा, तो नहीं कर रही हैं? तो कोई इरादा फिलहाल नहीं है। वेल फिट, आपने बड़े ऑनेस्टली वैसे आंसर्स दिए। डॉक्टर साहब, आपकी बारी। NA-245 के ज़िमनी इंतखाबात में मुझे धांधली से हराया गया। मेरे ख्याल में मैं इसमें पढ़ने की बजाय आगे बढ़ना पसंद करता। ओके। इस वक्त इमरान खान या PTI को कोई इलेक्शन में नहीं हरा सकता। एक रिन्यूड सिंपैथी वेव है और उसका इन्फ्लुएंस पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि शक नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए, अभी दिलचस्प है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। बात है कि 4 साल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सही, लेकिन वो लेगेसी हॉन्ट करती है। आगे अगर फिर मौका मिलता है, अल्लाह ना करे फिर इसी तरह की गलतियां करे जैसे हुई। सही। MQ में दोबारा शामिल होने की पेशकश ठुकरा कर गलती की, अब ऑफर आएगी तो मना नहीं करूंगा। नहीं, मेरे ख्याल में मैं तो जाने के लिए बिल्कुल आमादा था जब खालिद मकबूल ने मेरी काफ़ी बातें मान ली थी। क्या बात नहीं मानी थी? सिर्फ एक वर्कर इजलास करके एक मान और इज्जत के साथ मेरे साथ जितने लोग थे हम सब साथ जाते, गले मिलते और एक हम नैरेटिव देते जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस रीगेन करते कि खराबी बिगाड़ दूँ, यूथ को लाएंगे। 65% हम अपने कार्डर्स में, नुमाइंदगी में, उम्मीदवारी में 35 से कम उम्र के लोगों को लाएंगे, ये मेरा था। मान लिया था, लेकिन फिर वो नहीं कहा कि बुजुर्गों ने मना कर। ओह अच्छा, बुजुर्ग लंदन में तो नहीं है? बुजुर्ग लंदन में तो नहीं है? नहीं, बुजुर्गो ने मना कर दिया। अच्छा, बुजुर्गों ने। मेरी कम नया नाम है, मेरी कम अगली सर, खलाई मखलूक एक्स-वाई है। ओके, मतलब बुजुर्गों ने मना कर दिया और उन्होंने इसको डिनाई भी नहीं किया जब मैंने पब्लिक किया इसको। तो सही बुजुर्गों ने मना कर दिया। तो अब डीजेरो कौन चला रहा है, डी फैक्टो कौन चला? ठीक है भाई, के बगैर MQM का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। सर क्विक आंसर, टाइम कम रहेगा। देखिए, कलेक्टिव लीडरशिप के लिए मैंने 4 साल बड़ी मेहनत की। अगर एक ये MQM मान जाए तो मैं और वो मिलकर अगर पार्टी में वापस ना भी जाऊं, ठीक है, तो कम से कम एजेंडे। अब या नो में डॉक्टर साहब, क्योंकि टाइम कम रह गया। नून लीग और PTI की तरह MQM को भी मुजाहमत की सियासत करनी चाहिए थी। करनी चाहिए। अगले इंतखाबात में PTI कराची में क्लीन स्वीप कर सकती है? ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। इमरान खान आज ऑफर करे तो कल PTI में शामिल हो जाऊंगा। नहीं, बहुत बार की है। अच्छा, से बहुत ऑफर है, इस इलेक्शन से पहले आई थी। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे शेख रशीद वन मैन आर्मी है ना वहाँ, एक APML है, तो यहाँ भी एक अर्बन आइडेंटिटी के साथ हम पॉलिटिक्स करें और हमारा दरिया उनके समंदर के साथ चले। सही। मैं भी सिकंदर बख्त की तरह दिल फेंक आशिक हूँ। मैं भी सिकंदर बख्त की तरह दिल फेंक आशिक हूँ। पहले सिकंदर इसकी तस्दीक करे, पहले सिकंदर तस्दीक करे, मैं फिर उसके बाद बात करूंगा। आप अपना जवाब दीजिए, पहले आप संभाल लेंगे। कुछ तो होते हैं इश्क में, मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। शुक्र है हरीम शाह ने शादी कर ली। आप शुक्राने के नफिल पढ़े, आप कह रहे क्योंकि अगला बार आप पे होता। हरीम शाह ने शादी में नहीं बुलाया, इसका बड़ा दुख है मुझे। मेरे ख्याल में ये आप किसके साथ सिंपैथाइज करें मुझे ये बता। आप ना कहते, मतलब गजल, वो कहते हैं ना कि गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे। चलिए जी, अगला सवाल। इमरान खान दुरुस्त कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है? मेरे ख्याल में इतनी इंतहा तक नहीं जाना चाहिए, इस तरह नहीं कहना चाहिए, लेकिन सियासी जो उसमें बहुत सारी उनके ऊपर डाली जाती है। आखिरी सवाल, न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसका फैसला इतनी आसानी से नहीं होगा। इसका फैसला इतनी आसानी से नहीं होगा। बड़ा न्यूट्रल जवाब दिया है आपने इस बात का। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पर आए। जवाब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बड़ा मजा आया आपसे इंटरेक्ट करके। सुबह मुलाकात करेंगे आपसे और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कल का मैच जीते। आप सभी दुआ कीजिएगा ताकि सुपर 4 में पाकिस्तान अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।